अध्याय 5 नैतिक सिद्धांतों का सार्वजनिक सेवकों की समस्याओं के समाधान में अनुप्रयोग। एक्सपी सर और उसके छात्रों की यात्रा अब एक छोटे शांतिपूर्ण गांव की ओर बढ़ रही थी, जहां वे एक स्थानीय सरकारी कार्यालय में कार्यशाला आयोजित करने वाले थे। इस कार्यशाला का उद्देश्य था यह समझना कि नैतिक सिद्धांतों को सार्वजनिक सेवकों द्वारा रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान में कैसे लागू किया जा सकता है। गांव पहुंचते ही एक्सपीएसआर और छात्रों ने देखा कि गांव के लोगों ने उन्हें गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यशाला के लिए बैठक हॉल में पहुंचते ही एक्सपीएसआर ने अपनी बात शुरू की। आज हम चर्चा करेंगे कि नैतिक सिद्धांतों को सार्वजनिक सेवकों की रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान में कैसे लागू किया जा सकता है। नैतिकता न केवल एक सिद्धांत है, बल्कि यह एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका भी है जो हर परिस्थिति में मदद कर सकती है। गणेश ने सबसे पहले अपने विचार प्रस्तुत किए। पब्लिक सर्विस में काम करते समय एक सार्वजनिक सेवक को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, जब एक अधिकारी को भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है, तो नैतिक सिद्धांत जैसे ईमानदारी और पारदर्शिता उनकी मदद कर सकते हैं। एक अधिकारी को हमेशा सत्य को उजागर करने और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रयास करना चाहिए, भले ही इससे व्यक्तिगत जोखिम उत्पन्न हो। गायत्री ने एक अन्य उदाहरण साझा किया। जब एक सेवक को किसी विशेष समुदाय या व्यक्ति के प्रति पक्षपात करने का दबाव महसूस होता है, तो नैतिक सिद्धांत जैसे निष्पक्षता और समानता का पालन करना महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी अधिकारी को निवासियों की भूमि आवंटन में भेदभाव करने के लिए कहा जाए, तो उसे निष्पक्षता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए और सभी को समान अवसर देना चाहिए। वैष्णवी ने एक केस स्टडी प्रस्तुत की। मान लीजिए कि एक सरकारी कर्मचारी को एक विभागीय योजना को लागू करने के दौरान मिली शिकायतों पर ध्यान देना पड़ रहा है। नैतिक सिद्धांतों का पालन करते हुए वह कर्मचारी सत्यापन के बाद समस्याओं को हल करने का प्रयास करेगा और सुनिश्चित करेगा कि योजना का कार्यान्वयन पारदर्शी और निष्पक्ष हो। इससे विभागीय योजना की सफलता सुनिश्चित होगी और जनता का विश्वास भी बनाए रहेगा। राधिका ने एक व्यक्तिगत अनुभव साझा किया। मैंने देखा है कि जब सार्वजनिक सेवक कार्यों में कोई गलती करते हैं, तो नैतिक सिद्धांत जैसे जिम्मेदारी और स्वीकृति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक अधिकारी किसी दस्तावेज में गलती करता है, तो उसे जिम्मेदारी स्वीकारनी चाहिए और सही करने के लिए त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। इससे न केवल उसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा बची रहती है, बल्कि कार्य प्रणाली भी सही दिशा में रहती है। रोहिणी ने एक सामान्य स्थिति का विश्लेषण किया। मान लीजिए कि एक सार्वजनिक सेवक को सीमित संसाधनों के साथ कई महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देना है। नैतिक सिद्धांत जैसे न्याय और प्राथमिकता तय करने के सिद्धांत का पालन करना आवश्यक होता है। सेवक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संसाधनों का वितरण उचित तरीके से किया जाए और प्राथमिकताएं स्पष्ट रूप से निर्धारित की जाएं, ताकि सभी जरूरतमंदों को यथासंभव सहायता मिल सके। पूर्वा ने एक तकनीकी दृष्टिकोण से बात की। जब सार्वजनिक सेवक तकनीकी समस्याओं का सामना करते हैं, तो नैतिक सिद्धांत जैसे पारदर्शिता और ईमानदारी उनके लिए मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक सरकारी वेब पोर्टल में डेटा सुरक्षा से संबंधित समस्या है, तो सेवक को ईमानदारी से समस्या को स्वीकार करना चाहिए और सुधार के लिए उचित कदम उठाने चाहिए, ताकि नागरिकों की जानकारी सुरक्षित रहे। श्वेता ने एक सामाजिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। सार्वजनिक सेवक अक्सर समाज में विभिन्न मुद्दों का समाधान करते हैं। नैतिक सिद्धांत जैसे सम्मान और मानवाधिकार उन्हें यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि सभी निर्णय और कार्य समाज के सबसे कमजोर वर्ग के हित में हों। उदाहरण के लिए, महिला सशक्तिकरण योजनाओं को लागू करते समय यह महत्वपूर्ण है कि सभी को समान सम्मान और अवसर दिया जाए। सुप्रिया ने एक और महत्वपूर्ण पहलू को बताया। नैतिक सिद्धांत जब एक सार्वजनिक सेवक को दैनिक समस्याओं में मार्गदर्शन करते हैं, तो यह सुनिश्चित होता है कि सेवक समाज के प्रति अपने दायित्वों को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाए। उदाहरण के लिए, एक अधिकारी जो लोक शिकायतों का समाधान करता है, उसे हर शिकायत का निष्पक्ष और तुरंत समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। पूजा ने निष्कर्ष के रूप में कहा, नैतिक सिद्धांतों को सार्वजनिक सेवकों की रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान में लागू करना महत्वपूर्ण है।
ये सिद्धांत न केवल समस्याओं के समाधान में मदद करते हैं, बल्कि समाज के प्रति विश्वास और आदर भी बनाए रखते हैं। जब सेवक नैतिकता का पालन करते हैं तो इससे प्रशासन की प्रभावशीलता और जनसंतोष में सुधार होता है। काव्यता ने सभी विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत किया। हमने देखा कि नैतिक सिद्धांत केवल एक आदर्श नहीं है, बल्कि ये सार्वजनिक सेवकों की समस्याओं के समाधान में व्यावहारिक मार्गदर्शिका भी हैं। जब सेवक नैतिकता के सिद्धांतों को अपने दैनिक कार्यों में लागू करते हैं तो इससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और ईमानदारी सुनिश्चित होती है। एक्सपी सर ने सभी के विचारों की सराहना की और कहा, आप सभी ने यह स्पष्ट किया है कि नैतिक सिद्धांत सार्वजनिक सेवकों की समस्याओं के समाधान में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सिद्धांत न केवल उनके निर्णयों की गुणवत्ता को बेहतर बनाते हैं, बल्कि समाज में विश्वास और संतोष को भी बढ़ाते हैं। कार्यशाला के बाद XPSIR और छात्रों ने स्थानीय अधिकारियों के साथ बातचीत की और समझा कि कैसे नैतिक सिद्धांत उनकी दिनचर्या में लागू होते हैं। यह अनुभव उन्हें यह सीखने में मदद करता है कि नैतिक सिद्धांतों का पालन करके सार्वजनिक सेवक समस्याओं का प्रभावी समाधान कैसे कर सकते हैं। जैसे ही वे गांव से बाहर निकलने के लिए तैयार हुए, छात्रों ने महसूस किया कि उनकी यात्रा ने उन्हें नैतिक सिद्धांतों के वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग को समझने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। यह अनुभव उन्हें अपने अध्ययन और पेशेवर जीवन में नैतिकता को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करता है।